स्वागत है आपका। देखिए, आज शाम को पंजाब के नए मंत्रियों को शपथ लेनी है, लेकिन इससे पहले ही वहां पर बवाल मचा हुआ है। 7 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को चिट्ठी लिखकर राणा गुरजीत को मंत्री न बनाने की मांग की है। विधायकों ने खत में लिखा है कि राणा गुरजीत पर माइनिंग के एक मामले में भ्रष्टाचार के आरोप है। राणा गुरजीत को किसी कोर्ट या जांच एजेंसी से क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी कैबिनेट में शामिल क्यों किया जा रहा है। खत में जिक्र किया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद राणा गुरजीत को जनवरी 2018 में कैबिनेट से निकाल भी दिया गया था। विधायकों ने राणा गुरजीत की जगह किसी दूसरे साफ छवि वाले ओबीसी चेहरे को मंत्री बनाए जाने की मांग की है। देखिए, आज शाम 4:30 बजे पंजाब में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसके पहले वहां पर एक नया बवाल खड़ा हो गया है। विधायकों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा है कि राणा गुरजीत को मंत्री ना बनाएं, क्योंकि उन्होंने अपने खत में लिखा है क्योंकि राणा गुरजीत पर माइनिंग के एक मामले में भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं। राणा गुरजीत को किसी भी कोर्ट या जांच एजेंसी से क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर भी कैबिनेट में शामिल क्यों किया जा रहा है, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। खत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद राणा गुरजीत को जनवरी 2018 में कैबिनेट से निकाल भी दिया गया था। विधायकों ने राणा गुरजीत की जगह किसी दूसरे साफ छवि वाले ओबीसी चेहरे को मंत्री बनाए जाने की मांग की है। और देखिए, वहीं मंत्रिमंडल के चेहरों में कुछ फेरबदल हो सकता है। पंजाब में आज चन्नी मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण शाम 4:30 बजे होना है, लेकिन समारोह से पहले खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और राहुल गांधी के बीच बीती रात भी अहम चर्चा हुई है। खबर है कि इस मंथन के बाद तय लिस्ट के चेहरों को बदला जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 15 मंत्रियों की लिस्ट में से एक चेहरे को बदला जा सकता है और अब तक की जानकारी के मुताबिक कैबिनेट विस्तार में 15 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगविंदर, शाम 4:30 बजे मंत्रिमंडल पर विस्तार होना है और एक तरफ तो विवाद मच गया है विधायकों की चिट्ठी पर, और दूसरा एक चेहरा जिसको लेकर चर्चा चल रही है। कौन बदला जा सकता है? देखिए, पहली बात तो आदर्श, कांग्रेस में चर्चा हो और इस तरह की विवाद खड़ा ना हो तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या हुई। ये शुरू से ही कहते हैं कि कांग्रेस में आखिरी वक्त तक चाहे टिकट मिलने हो चाहे मंत्री बनने हो, ये आखिरी दौर तक लड़ते ही रहते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात यह कि राणा गुरजीत का जब कल नाम आया था कि उनका भी प्रस्तावित मंत्रियों की लिस्ट में नाम है, मैंने तभी ये सवाल उठाया था कि 2017 में जब कैप्टन की सरकार बनी थी तब राणा गुरजीत को, क्योंकि तब ये कैप्टन के बहुत खास हुआ करते थे, उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन माइनिंग स्कैम में इनका नाम आने के बाद हाईकमान ने जनवरी 2018 में इनको हटाया था। तो बावजूद उसके अब फिर से उनको मंत्री बनाया जा रहा है, तो इस पर तो सवाल खड़े ही होंगे। मुझे लग रहा बड़ा जायज सवाल उठाया है इन सभी विधायकों ने, और उन्होंने ये भी मांग की है कि दोआब क्षेत्र से 3 मंत्री बनाए जा रहे हैं जो प्रस्तावित है। पहला नाम प्रगट सिंह का है, दूसरा संगत सिंह गिलजिया का है, तीसरा राणा गुरजीत का है। तो उनका कहना यह है कि राणा गुरजीत की जगह किसी दलित चेहरे को जो है मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोआब क्षेत्र में भारी वोट बैंक जो है वो दलित बिरादरी का है। इसलिए उन्होंने पैरवी की है कि राणा गुरजीत की जगह किसी दलित को बनाया जाए। चौथी बात यह रही कि एक चेहरे को बदलने को लेकर चल रहा है, वो मालवा का है। इस मंत्रिमंडल में जो 7 नए चेहरे शामिल किए जा रहे हैं उनमें 3 मालवा से भी हैं। अब मालवा के एक नए कैंडिडेट आ गए हैं, उनको एडजस्ट करने की बात भी चल रही है। और इस सिलसिले में कल रात भी राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से बात की है और आज दोपहर को भी इस सिलसिले में बातचीत हुई है हाईकमान के साथ। तो क्या ये चेहरा बदला जाता है या नहीं बदला जाता है, ये 4:30 बजे पता लगेगा। लेकिन एक गलती कांग्रेस से और हुई है कि उन्होंने पिछले 4 दिन में इतनी मीटिंग्स कर ली और इतने प्रस्तावित नामों पर मोहर लगाकर उसको इस तरह से ओपन कर दिया कि कांग्रेस में ये झगड़ा होना लाजमी था। कायदे से होता यह है कि उन लोगों को चुपचाप बता दिया जाता है आखिरी वक्त पर कि आपको वोट लेनी है, और चुपचाप लगातार इस तरह से मीटिंगों का सिलसिला जारी है और उसके बाद एक नामों पर चर्चा हो रही है, नाम बाहर आ रहे हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं विवाद होना भी समझ में आता है, लेकिन आखिरी फैसला क्या होगा वो शाम 4:30 बजे पता चल जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।